चलिए गाइस, बाय बाय। Never say never, cut like a diamond, shine under pressure, but always time to fire on up. सो अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एक रॉ कलर और अ फ्लैट कलर टोन अपने गोप्रो में। ये जो सारा सीन है, एक तो 4K में शूट किया और दूसरा इसको फ्लैट टोन पे रखा। तो फ्लैट टोन का एडवांटेज ये मिल रहा है मुझे कि मैं इसको कैसे भी एडिट कर सकता हूँ लेटर ऑन। और दूसरा ये है कि इस बारी मैंने प्रो ट्यून ऑन करके ये वीडियो शॉट्स लिए। तो प्रो ट्यून आपको लॉट ऑफ यू कैन से कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस देता है GoPro में, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू make the scene look good in the post processing. So let's see कि how the scene comes out. Try तो यही किया है कि एक बढ़िया scenic beauty दिखे with actual colors. I think fuel indication आ गया और पेट्रोल अभी भरवा लेते हैं, उसके बाद राइड अपना कंटिन्यू करते हैं। बस that's it. इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 किलोमीटर रह जाएगा हमारा शिमला, वो जो कि लग रहा है, और मेन सिटी थोड़ा सा और आगे होगा। एक चीज़ ये रहती है कि व्हेनेवर यू हिट द सिटी, और जब आप हिल्स में ट्रैवल कर रहे होते हो रोड काफ़ी नैरो हो जाती है, क्योंकि वैसी रोड हिल्स में नैरो होती है, तो थोड़ी थोड़ी लोगों ने पार्किंग की होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कोई ना कोई ट्रैफिक भी वहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि लोकल जो लोग हैं वहाँ के, वो भी उसी में कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो जस्ट बी मोर केयरफुल व्हेन यू आर क्रॉसिंग थ्रू सिटीज़ इन हिल, एंड स्पेशली व्हेन देयर इज़ नो डिवाइडर इन द सेंटर। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा वेदर में भी चेंजेस देखने को तो धूप बहुत लग रही है, बट ये धूप इतनी ज़्यादा है नहीं गिरने वाली, क्योंकि वेदर में ठंडक है। सो अभी मैंने क्रॉस कर लिया है कंडा घाट, और अभी जस्ट टुक स्टॉप फॉर हाइड्रेशन ब्रेक, और जिसको कह सकते हैं अभी हम रुके हैं अपना पानी वगैरह पीने के लिए। तो व्यू बहुत ही टेरिफिक है यहाँ पर, इफ़ यू कैन सी ऑन द अदर साइड, ग्रेट व्यू। और दूसरा ये है कि क्लियर ब्लू स्काई है, एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी दोज पाथवेज इन द हिल्स, और नीचे सेटलमेंट्स हैं सारी, नीचे थोड़ी एग्रीकल्चरल लैंड भी है जो देखने को मिलती है। और दूसरा ये है कि अभी शिमला थोड़ी ही दूर रह गया, वहाँ पे पहुँच के देन विल हैव, और उससे पहले फाइंड सम गुड प्लेस फॉर कॉफ़ी एंड हैव कॉफ़ी, एंड देन विल रिज्यूम बैक द जर्नी। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब जर्नी इतनी छोटी हो, लाइक फॉर एग्जांपल 80 to 90 किलोमीटर्स, you get ample time to vlog and talk. Basically I thought of exploring the place and then also talking to you guys, और जो लोग चंडीगढ़ से शिमला प्लान कर रहे हैं, या people who are planning from different locations of the country towards Shimla, they can also look into this blog. अभी दूसरा ये है कि what I was seeing is that there was certain people who are getting rash on the road. वो हमेशा ही होता है, देखने को मिलता है, बट द मेच्योरिटी इज़ इधर आप स्लो हो जाओ या उनको जाने दो या अपना डिस्टेंस बना लो। तो वही मैंने किया, एक जगह मैं थोड़ा तेज़ होकर आगे निकल गया, और दूसरा ये था एक बारी मैंने उन्हें जाने दिया कि भाई स्लो कर लिया कि आप ही निकल जाइए, आपको जल्दी ज़्यादा है। तो बिकॉज हमें अपनी मेच्योरिटी रखनी है, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर सेफ इन दिस पर्टिकुलर ट्रिप। तो इट्स अ शॉर्ट ट्रिप। अभी मैं ये ख़त्म करके आई माइट नॉट एक्सप्लोर मच इन शिमला, क्योंकि मैं शिमला को बहुत बारी देख चुका हूँ और डिटेल में अच्छे से देख चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मिस हुई हो कभी भी, कभी किसी एक ट्रिप में कोई मिस हो गया होगा तो मैंने दूसरे ट्रिप में कवर कर लिया होगा, बट आइडिया वॉज जस्ट टू गो देयर, रिलैक्स एंड कम बैक इन द डे लाइट। अभी एक और सिचुएशन ये है कि जब इस हाईवे पे हैं, तो हाईवे यू कैन सी इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है और काफ़ी जगह जो है पॉट होल्स भी हैं, स्लिपरी ग्राउंड भी है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर राइड इन द डे लाइट। So here is
Club Mahindra Kanda Ghat. So if you are having a membership of Club Mahindra and you're planning to stay at Club Mahindra, we have Club Mahindra at Kanda Ghat. आई थिंक हाईवे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और थोड़ा सा पैची भी है, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि दिन में ही आई विल मेक माई रिटर्न बैक टुवर्ड्स चंडीगढ़. थैंक यू. अब मैं बोल रहा हूँ पुलिस ने मुझे रोका. जो है ऊपर नारकंडा 90, शिमला 14 किलोमीटर रह गया यहाँ से. फाइनली पहुंच गए शिमला और आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हो ये एक्सेस पॉइंट है हमारा माल रोड का. एंड आई थिंक माल रोड में नहीं जाऊंगा आज. आई विल गो टू जाकू टेम्पल एंड लेट्स हेड फॉर जाकू टेम्पल नाउ. ओ भाई साहब, एक बंदे की गाड़ी. बहुत ही स्टीप क्लाइंब है. इफ़ यू आर कमिंग इन कार बी कॉशियस कि आप यहाँ पे क्लाइंब कर लेंगे गाड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप है ये. और हेयर पिन बेंड्स भी, मतलब आई हैव नॉट सीन सच टाइनी बेंड्स, क्योंकि आगे से कोई गाड़ी आ जाए तो आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा अगर आप ठीक से नहीं कंट्रोल कर पाए. राइट. So I've reached Jaku temple right now and we are climbing towards the idol of Hanuman ji that is approximately 100 feet odd tall, right? और यहाँ से भी ब्यूटी अगर आप देखोगे सीन बहुत बढ़िया दिखता है. and you can hear all the time Jai Shri Ram here. People are enchanting and I think that gives them courage and energy to climb all these steps. Okay, so this was Jaku temple. So I've been here in Jaku temple quite a number of times, and abhi to here they are not allowing you to get inside. Otherwise आप अंदर जा सकते थे, because I think because of the COVID situation they're doing it. So one thing I'll just tell you that when you are visiting Jaku temple, यहाँ पे अपने sunglasses और caps वगैरह ना लेकर आओ, क्योंकि बंदर attract होते हैं उससे और they try snatching what you have in hand. So this is it. This is a compound, and there you can put your shoes, and this is the main temple which is there. So yeah, and that's that 108 feet tall idol, and we'll have a review there also, and we'll just walk in. अभी देखते हैं. वो वहाँ पे एक बंदर भी बैठा हुआ है सामने. शिमला में ये जो ट्रेल्स हैं इनको एक्सप्लोर करने का भी एक अलग मज़ा है. ये जो ट्रेल है अब हमारे जाकू टेम्पल के पास है, एंड just have a walk here, peace and solace. कोई क्या बोलते हैं, शोर नहीं है, किसी टाइप का नॉइज़ नहीं है. you can just see peaceful trail, nature, and just sound of hustle of leaves, and that's all. but हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखना होगा, क्योंकि I think the trail is very narrow. कभी भी इंसान स्लिप हो सकता है इस पर. ये चीज़ है, पर काफ़ी दूर तक ये ट्रेल बना हुआ है, तो थोड़ा सा राउंड लेके देखेंगे कि कहाँ तक जाता है ये, एंड देन लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड. अच्छा, एक चीज़ और है, नीचे बर्फ़ पड़ी हुई है, वो वहाँ पर नीचे बर्फ़ पड़ी हुई है. सो इफ यू कैन सी, यहाँ पे इसेंशली वहाँ तक धूप नहीं पहुँचती है नीचे तक ज़्यादा, तो बर्फ़ जमी ही रहती है.
अभी 3 बज गए एक्चुअली. अगेन आई एम लेट फॉर द लंच एज़ यूजुअल जो मेरे साथ होता है. तो अभी ये मिला है एक होटल कॉल्ड रॉकी नॉब, और ये है आपका जाकू से थोड़ा सा आगे. मतलब मैं 4-5 किलोमीटर ही आया हूँगा जाकू से. तो अभी मैंने वही टिपिकल राजमा और रोटी ऑर्डर किया है. वेजिटेरियन खाने का मन है. बट एक चीज़ है, यहाँ पे काइंड ऑफ फ्रेंच विंडोज़ हैं बड़ी बड़ी, और यहाँ पे जो व्यू है ना ये अमेजिंग है. दिस इज़ लाइक टेरिफिक व्यू. यहाँ पे खाना खाओ और व्यू एंजॉय करो, दैट्स द बेस्ट पार्ट. और ये सारी मेमोरीज अब इकट्ठी होती जा रही हैं. तो इनका जो मेन्यू है दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ क्वाइट एलैबोरेट मेन्यू. बट आपको ऐसा कुछ नहीं, कुछ अननोन और स्पेसिफिक चीज़ मिलेगी यहाँ पर. इट इज़ लाइक जनरल नॉर्थ इंडियन मेन्यू, जिसमें आपको दाल तड़का से लेके बटर चिकन से लेके मुर्ग तंदूरी से लेके सैंडविच से लेके ऑमलेट तक सब कुछ मिल जाएगा. सो आफ्टर दिस आई थिंक आई विल विजिट one more place and then I have to return, because the idea is that I should cover the hill section with the sunlight, because I just don't want to take chances. because एक चीज़ ये हमेशा रहती है कि सनसेट थोड़ा जल्दी हो जाता है हिल्स में ना. किसी हिल के पीछे सनसेट हो गया तो फिर वो लाइट पूरी ख़त्म हो जाएगी, और जो हाईवे है काफ़ी पैची है. सो अभी लंच ख़त्म हो गया है एंड देन आई थिंक आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स चंडीगढ़. एक दिन में कसौली और शिमला, दैट वाज मच आई कुड डू. एंड आई थिंक क्योंकि ठंड भी बढ़ जाएगी और फिर मुझे सनलाइट में ही अपना ये जो हिल सेक्शन है ये ख़त्म करना है. मैं यही सोच रहा हूँ. अभी देखिए 4 बजने में 10 मिनट है, तो अगर मैं अभी भी निकलता हूँ तो 2-2.5 घंटे में ईज़िली चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगा. तो दैट मीन्स दैट आई विल बी कवरिंग द घाट सेक्शन ड्यूरिंग द सनलाइट, एंड दैट्स व्हाट आई वांट. तो चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी वापस चंडीगढ़ की तरफ. So I think journey was very beautiful और मज़ा आया. सारी यादें ताज़ा हो गई आज से 8-9 साल पहले की. And in one day I could make up to 2 destinations. One is Kasauli and second is Shimla, and we'll be returning back to Chandigarh now. So this is the last edge of the highway, and from here I will see the plain highways again.